देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जीवीएल नरसिम्हा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर से आऊंगा, लेकिन राजीव रंजन साहब के पास एक बार चलूं। राजीव रंजन साहब, ये जो आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने लोन दिया है, आपने सहायता नहीं दी है, आपने सीधे सीधे कैश के जरिए आप इंडस्ट्रीज को ऐसी सहायता देते कि वो अपने एम्प्लॉयज को पैसे दे पाते वेतन के, ऐसी स्थिति नहीं बनाई है, आपने कर्ज दिया है। मुझे ऐसा लगता है विपक्ष को कुछ ना कुछ तो कहना ही था। अगर ये पूरी तरह से लोन होता तो विपक्ष फिर पैसे कहां से आएंगे इस पर सवाल खड़े करता, और कई तरह के सवाल खड़े किए भी जाते हैं। देखिए, सोशल सिक्योरिटी के सेक्टर में उज्ज्वला जैसे स्कीम्स के लिए जो फैसले हैं, उसका लाभ जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं उनको होगा। एमएसएमई सेक्टर में 3 लाख करोड़ रुपए की राशि, और उन्होंने जीवीएल नरसिम्हा राव ने बिल्कुल इसको स्पष्ट कर दिया कि अगर इंडस्ट्रीज पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं होंगे तो उनको एक तरह से वेबर सरकार की ओर से होगा। तो ये एक बड़ा फैसला है, और इसके साथ ही साथ जो कुछ भी इसमें चीजें उभर करके आई है, चाहे वो एम्प्लॉइज को लेकर के मैंडेटरी जो ऑब्लिगेशंस है, उन ऑब्लिगेशंस में प्रोविडेंट फंड की अगले 3 महीने तक, इससे एम्प्लॉयर को भी मदद मिलेगी। जो एमएसएमई सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं उनको काफी हद तक अपने एम्प्लॉइज को लेकर के तनाव मुक्त होना पड़ेगा, और एम्प्लॉइज भी सिक्योर फील करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी एक काफी राहत भरी खबर है। और मिडिल क्लास के लिए, चाहे वो टैक्स ऑडिट का सवाल हो या इन तमाम सवालों पर, या टीडीएस और टीसीएस जैसे ऐसे सवालों के जरिए लोगों को मदद पहुंचाने की बहुत ही ईमानदार कोशिश है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें अगर कुछ भी कांग्रेस को अच्छा नहीं दिख रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वीके मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस तो ये कह ही रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि ये धोखा है, वीके मिश्रा साहब। और अब जबकि ये कहा जा रहा है कि लोकल को लेकर वोकल होना है, आप जितना समझते हैं अब इस ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में लोकल को लेकर वोकल होने वाली बात सिर्फ एक नारा रह जाएगी या इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है? वीके मिश्रा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद TV9 का हमको ये मौका देने के लिए। हम सारे इंडस्ट्री की तरफ से जो हम लोग उम्मीद लगा के एक बैठे थे, तो वो उम्मीद तो हमारी पूरी हुई, कम से कम कि एक इतना बड़ा पैकेज जो उम्मीद से ज्यादा है, ये कहना पड़ेगा, एक दिया गया। जैसा कि हम सब लोग बातचीत कर रहे हैं कि लोन मिल रहा है, ग्रांट्स नहीं मिल रही हैं, हम लोग ऐसी संभावना भी लगा के नहीं बैठे थे कि इसमें सैलरीज रिएम्बर्स की जाएंगी। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा उसमें कोई राहत का रास्ता निकले। तो जो एमएसएमई की आज डिफिनीशन चेंज की गई है, सबसे पहले तो सरकार को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो एमएसएमई को रीडिफाइन कर दिया, जिसकी बहुत सालों से उम्मीद थी कि इसको रीडिफाइन किया जाएगा। अब रीडिफाइन होने के बाद अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अब नई परिभाषा के हिसाब से एमएसएमई क्या कहलाएगा, और अभी बहुत सारी चीजें परिभाषित होंगी। जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं या माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं जो 5 करोड़ के नीचे रखे गए हैं, उनकी अब नई डिफिनीशन आने के बाद कम से कम एक गिनती हो सकेगी, उनकी संख्या पता लग सकेगी। उसके बाद ये जो संभावनाएं बनाई गई हैं लोन की, तो आज देखिए जो एमएसएमई है उसको लोन लेने के लिए उसके पास कोलेटरल नहीं होता था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी यही होती थी। तो आज सरकार ने उसका एक रास्ता बनाया है, तो हमें उसको अप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा कि आज ये कितना अच्छा रास्ता दिया है, जिसकी उम्मीद हम लोग लगा के बैठे थे कि बिना कोलेटरल के लोन की कोई ना कोई उम्मीद हमारी जो जगी थी वो पूरी की सरकार ने। अब इसकी और सारी डिटेल हम लोग अगले 1-2 दिनों में और स्टडी करेंगे, और उसके बाद अगर कोई कमी रह गई होगी तो उसको हम लोग फिर डिमांड करेंगे। आज सब कुछ यहां से तो शुरुआत हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि इट इज अ बिगिनिंग। तो इस बिगिनिंग को हम एक उम्मीद जगी है, इस उम्मीद में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। इतना जो 2 महीने से हम लोग डरे हुए बैठे थे कोविड को लेके, आज कम से कम उसमें क्लियरिटी आनी शुरू हुई है। हम लोग अपने ऑफिसेज, फैक्ट्रीज शुरू कर पा रहे हैं। तो मैं तो बड़ा आशावादी होके इस चीज को देख रहा हूं। और इसके अलावा आगे चाहे हम चाइना से compete करें, वहां की इंडस्ट्री को यहाँ लाने की बात हो या यहाँ और माहौल अच्छा करने के लिए हो, हमें आशावादी होना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, वो आज की बहुत जरूरत है हमारी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।